अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ नसर एजाज और हम इस लेक्चर के अंदर मार्जिन और पैडिंग के बारे में थोड़ा देखेंगे किस तरह आप लोग मार्जिन और पैडिंग दे सकते हैं। हमने अपने लास्ट लेक्चर के अंदर ये एक बटन सा बनाया था, थोड़ा फेसबुक का अंदर एंकर लगाकर हमने इसके ऊपर ये ना बॉर्डर सा दिया था। तो हम देखेंगे, अब ये देखें बिल्कुल इसके साथ अटैच है, तो आप लोग किस तरह इसको मतलब जो है चेंजिंग कर सकते हैं। मैं इसको थोड़ा ब्रेक करता हूँ, ठीक है। तो हम लोग अपने मार्जिन और पैडिंग की बात करते हैं, तो हम लोग थोड़ा इसके बाद रीड कर लेते हैं। ये CSS मार्जिन होते हैं। तो जिस तरह मार्जिन आप लोग देते हैं ना अपने वर्ड के अंदर, अपनी वर्ड फाइल के अंदर, मतलब किस चीज़ का आप साइड से थोड़ा लेफ्ट अक्सर मार्जिन दे देते हैं, बॉटम दे देते हैं, राइट अपर मार्जिन, इस तरह आप लोग मतलब मार्जिन देते हैं। सेम इस तरह हम लोग CSS के अंदर भी मार्जिन दे सकते हैं। तो इसके लिए मार्जिन के होते हैं, एक मार्जिन टॉप देना है, मार्जिन टॉप के नाम से प्रॉपर्टी है, राइट देना है तो राइट के नाम से, बॉटम लेफ्ट, इस तरह की प्रॉपर्टीज होती है हमारे पास, ठीक है। तो हम लोग इनको देकर थोड़ा चेक करते हैं। अब देखें, ये हमने जो बटन बनाया था उसके ऊपर हमने रेडियस का लगाया हुआ है थोड़ा, और मैं इसको, हम इसको थोड़ा ना 3 कर देते हैं। इधर हम इसको मार्जिन देते हैं। मार्जिन मैं इसको देता हूँ, हम इसको इस तरह कहते हैं कि लेफ्ट साइड से मार्जिन देते हैं, ठीक है, मार्जिन लेफ्ट के नाम से। मैं इसको कहता हूँ कि 50 पिक्सल का मार्जिन देता हूँ। आप लोग ये परसेंटेज के अंदर भी मार्जिन दे सकते हो, पिक्सल के अंदर भी दे सकते हो, जिस तरह आप लोगों का दिल करे आप लोग इसको मार्जिन दे सकते हो। ये देखो, मैंने इसको मार्जिन दिया तो क्या हुआ, ये इधर से थोड़ा हट गया, ठीक है। अब जिस तरह आप लोग मार्जिन बढ़ाते जाओगे, मैं इसको सिलेक्ट कर रहा हूँ और देखिए मैं इसको ना मार्जिन बढ़ा रहा हूँ। अब देखो मार्जिन बढ़ा रहा हूँ, ठीक है। तो अब हमने क्या किया, हम बेसिकली लेफ्ट साइड से मार्जिन दे रहे हैं, मतलब लेफ्ट साइड दे रहे हैं, तो ये लेफ्ट साइड से सारा आगे चलता जा रहा है। जैसे जैसे मार्जिन बढ़ाते जा रहे हैं, ये इस तरह चलता जा रहा है। बिल्कुल आप लोग को अगर मार्जिन टॉप में देना चाहूँ, मैं इधर लाइव ही आपको मार्जिन टॉप देकर चेक करवाता हूँ। तो ये हमारा, मैंने पहले बताया कि टेम्परेरी होता है हमारे पास। ये हमारा जो इधर हम लोग चेंजिंग करते हैं, ये हमारी परमानेंट नहीं होती, बस हमारी टेम्परेरी होती है। मैं इसको 10 पिक्सल का ऊपर देकर चेक करता हूँ, ये देखिएगा इसके ऊपर नहीं आया कोई फर्क। एक मिनट, मार्जिन इसको राइट देकर चेक करते हैं हम एक दफा। अच्छा, अच्छा ये इसके ऊपर ना इसलिए अप्लाई नहीं हो रहा क्योंकि ऑलरेडी ऊपर से और इसको ना राइट साइड से मार्जिन है, क्योंकि इधर से देखा जाए तो इधर से इसको मार्जिन नहीं था, तो इसलिए इसके ऊपर मार्जिन ऑटोमेटिकली हमने जब इसको लेफ्ट साइड से मार्जिन दिया तो अप्लाई हो गया था। लेकिन ऊपर से भी इसको मार्जिन ऑलरेडी है और राइट साइड से भी है, बॉटम से भी है, तो इसलिए इसको मार्जिन नहीं दिया जा रहा। हाँ, अगर इसके साथ इधर कोई और चीज होती फिर इसके ऑटोमेटिकली उसके हिसाब से इसको मार्जिन मिल जाना था। अच्छा, अब ये हमारा होता है मार्जिन। एक मिनट में आपको इसके, अगर आप बात करते हैं कि जिस तरह मैंने आपको बताया था कि जिस तरह हमने बॉर्डर की प्रॉपर्टीज थी ना, उन सबको हमने एक ही जो था मार्जिन, यानी कि एक ही बॉर्डर के अंदर सारा हमने उसकी सारी वैल्यूज को डिफाइन कर लिया था। सेम इसी तरह आप लोग मार्जिन को भी एक के अंदर डिफाइन कर सकते हैं। किस तरह, अब ये देखें, जिस तरह ये हमारा मार्जिन अप्लाई हुआ है, हम ये जो मार्जिन है हम इसको कॉपी करके, बल्कि हमारा तो यूज होगा नहीं तो मैं आपको इधर से दिखा देता हूँ, इधर से किस तरह अप्लाई की हुई है। देखो उसने बॉर्डर लिया, ठीक है। जो पहला हमारा था ना मार्जिन, वो हमारा होता है टॉप साइड से होता है, इधर से ये यानी कि ये जो मार्जिन है ये टॉप साइड का मार्जिन, ठीक है। और ये हमारा फिर उसके बाद होता है हमारा राइट आ जाती है, राइट का मार्जिन है। ये हमारा होगा 75 पिक्सल, जो है ये हमारा मार्जिन होगा, बॉटम का मार्जिन होगा। और ये हमारा लेफ्ट मार्जिन, ये देखिए इधर इसने नीचे लिखा भी हुआ है कि द डिव एलिमेंट हैव टॉप मार्जिन ऑफ 25, मतलब पहले 25 है, दूसरा 50 पिक्सल हमारा राइट है, ये वाला राइट होगा, ये हमारा बॉटम, और जो हमारा फोर्थ होता है वो लेफ्ट होता है। इस तरह मतलब एक ही के अंदर आप लोग सारा मार्जिन भी डिफाइन कर सकते हो। मार्जिन जो होता है ये हमारा एक बॉडी से दूसरी बॉडी दरमियान अगर मैं कहूँ हमारा फासला होता है, यानी कि जिस तरह हमारी फिलहाल अगर ये पूरी स्क्रीन हमारी एक यानी कि आप लोग समझ बॉडी थी, तो इससे हमारे जब लेफ्ट दिया तो इस पर अप्लाई हुआ, लेकिन हम जब राइट और टॉप दिए थे अप्लाई नहीं होती, इस पर कोई बॉडी नहीं थी, ठीक है। तो अगर इसके ऊपर इधर कोई बॉडी पड़ी होती है उस हिसाब से देते फिर इसको मार्जिन मिल जाना था। तो अब अगर हम इसकी ना थोड़ी पैडिंग के बारे में बात करते हैं, मार्जिन मेरे ख्याल में आपको समझ आ गई होगी। मार्जिन होता है, सॉरी पैडिंग होता है, पैडिंग फासला होता है इन दो के दरमियान, मतलब फेसबुक और इसके ये ऊपर वाले मार्जिन के दरमियान। मैं आपको एक मिनट पढ़ाता हूँ, CSS पैडिंग। ये देखें, पैडिंग इज यूज टू क्रिएट अ स्पेस अराउंड एलिमेंट कंटेंट एंड इनसाइड ऑफ डिफाइंड बॉर्डर, मतलब जो हमारा बॉर्डर के अंदर चीज होगी और हमारा जो उसके साइड पर बॉर्डर होगा, उनके दरमियान बेसिकली ये हमारा
फासला बढ़ा देता है। ठीक है, पैडिंग की भी बिल्कुल इस तरह होता है, टॉप राइट बॉटम लेफ्ट सारी वैल्यूज होती हैं। तो हम ये सारी लगाकर, बल्कि एकदम एक तो ये मैं ख़त्म करता हूँ इसको, ये हमें गोल वो है हमारा, तो हम इधर पैडिंग यूज़ कर लेते हैं। पैडिंग में टॉप यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है, 10 पिक्सल की। ये देखिए मैंने 10 पिक्सल किया तो ये फेसबुक से ऊपर इस तरह चला गया हमारा, यानी कि इसके अंदर वाली साइड पर जो हमारा डिस्टेंस बढ़ गया। ठीक है, अगर मैं इसको ये देखें लाइव अप कर दिखाता हूँ, मैं कम कर दूँ, ये देख कम हो रहा है। ठीक है, हाँ, अगर एक प्रॉपर्टी होती है हमारे पास सिंपल पैडिंग की होती है, इस तरह आप लोग यानी कि राइट लेफ्ट बॉटम सारी दे सकते हो। एक हमारे पास होती है सिंपल पैडिंग प्रॉपर्टी होती है। सिंपल पैडिंग प्रॉपर्टी ये होता है कि ये फिर इक्वली चारों साइड से इसको ना, मतलब बिल्कुल इसकी सारी साइड से इसको इक्वली पैडिंग देता है। ठीक है, फॉर मैं इसको कहता हूँ पैडिंग, सिंपल मैं पैडिंग यूज कर, अब मैं इसको 10 px दे रहा हूँ। ये देखें मैंने 10 x px दिया तो बिल्कुल इसने इक्वली बिल्कुल ऑल साइड से इसने इसको पैडिंग दे दी। अब इसको कम कर देखेंगे, ये देखें इस तरह, मतलब ये देखें एक ये बड़ा फेसबुक हमारा खूबसूरत सा जो बटन बन सकता है। ये देखें अगर आप लोग बनाना चाहो, आप लोग अंदर डिजाइनर्स की वाकई कोई स्पेशलिटीज हैं तो आप लोग इस तरह ये एक प्यारा सा बटन वगैरह इसके जरिए से बना सकते हैं। ठीक है, ये हमारे इस तरह, ये देखिए अब देखा जाए तो ये काफी प्यारा सा बटन बन चुका है हमारा। इसको हमने बॉर्डर दिया है तो ये बटन बन गया हमारा। और पहले अगर देखा जाए तो पहले तो बटन था कोई नहीं, लेकिन अभी बटन बन गया। और इसको आप लोग बैकग्राउंड कलर भी दे सकते हो, कलर भी दे सकते हो, जो आपका दिल करे आप लोग इसको दे सकते हो। मैं इसको सिलेक्ट करके ना, मैं इधर लाइव ही दे रहा हूँ, आप लोग प्रॉपर्टीज वगैरह तो देकर चेक कर लेना। मैं इसको बैकग्राउंड कलर देकर चेक करता हूँ, बैकग्राउंड कलर कौन सा दें जी। ये देखें बैकग्राउंड कलर मैं इधर चेंजिंग कर रहा हूँ तो लाइव चेंजिंग भी हो रही है। आपको उम्मीद है समझ आ गई किस तरह आप लोग बैकग्राउंड कलर दे सकते हो। ये देखो हम ये दे रहे हैं, बड़ा कोई अजीब सा कलर है लेकिन चलें, हमने अपनी प्रैक्टिस के लिए करना है तो कोई मसला नहीं। सिंपल कलर देकर चेक कर लेते हैं। ये देखें सिंपल कलर से क्या हो रहा है, फेसबुक का कलर तब्दील हो रहा है। ये देखें फेसबुक अंदर जो हमारा टेक्स्ट है उसका कलर चेंज हो रहा है। तो इस तरह आप लोग एक प्यारा सा मतलब बटन बना सकते हो। अच्छा, ये हमारी बात हो गई इनके बारे में, आप लोग किस तरह जो लगा सकते हैं पैडिंग वगैरह मार्जिन वगैरह। ठीक है, पैडिंग और मार्जिन ये बड़ी ज़रूरी चीज़ें हैं, ये आप लोगों को आनी चाहिए। इनकी प्रैक्टिस आप लोग ज़रूर करना, किस तरह आप लोग इसको इस तरह यानी कि कर सकते हैं चेंज वगैरह। ठीक है, अच्छा अब मैंने स्टार्ट में बताया था कि हमारी जो सी एस एस होती है ना, हमारी सी एस एस 3 तरह की होती है। अभी ये जो हमने सी एस एस अप्लाई किया है ना, हमने देखिए सारी की सारी सी एस एस अपनी अलग एक यानी कि फाइल बनाई, उस फाइल के अंदर हम लिख रहे हैं और वो जो अप्लाई हो रही है वो इसके अंदर अप्लाई हो रही है। ठीक है, इसको हम बोलते हैं एक्सटर्नल सी एस एस बोलते हैं। ठीक है, और सबसे ज्यादा जो प्रेफरेबल भी होता है ना वो हमारा ये एक्सटर्नल सी एस एस का ही होता है, हम लोग ज्यादा ये यूज करते हैं। लेकिन मैं आपको इनलाइन और इंटरनल के बारे में भी जरूर बताऊंगा कि वो किस तरह अप्लाई की जाती है। ठीक है, एक तो आप लोगों ने अप्लाई किया इस तरह, अब आप लोग चाहते हो कि हम लोग सर इनलाइन या सॉरी इंटरनल अप्लाई करने में, पहले इंटरनल बताता हूँ। ठीक है, आपने क्या करना है, हेड टैग के अंदर आना है। ठीक है, फिर आप लोगों ने स्टाइल का टैग यूज करना है। ये देख स्टाइल, इसके अंदर ये इन स्टाइल वाले टैग्स के अंदर आप लोग सेम यही वाली जो कोडिंग है इसको कॉपी पेस्ट कर सकते हो। ठीक है, मैं इसको इधर से कॉपी करके इधर पेस्ट कर रहा हूँ आपको लोगों को दिखाने के लिए। ठीक है, मैंने इसको सिंपल इधर पेस्ट कर दिया, तो इसका भी सेम वर्क वही होगा जो वर्किंग ये इधर कर रहा था। तो इस तरह आप लोग इस स्टाइल के टैग के अंदर भी अपनी स्टाइलिंग कर सकते हो। इसको हम बोलते हैं इंटरनल सी एस एस बोलते हैं। ठीक है, ये हमारी होती है इंटरनल सी एस एस। अब मैं आपको बात करता है इनलाइन सी एस एस की। तो इधर मैं आपको पहले सी एस एस का जो है सिंटेक्स दिखा देता हूँ। नहीं मुझे, चले मैं आपको ऐसे इधर ना दिखा देता हूँ। इनलाइन सी एस एस हमारे पास जो होती है वो किस तरह होती है हमारी, ये देखें। ये देखिए इसने बताया हुआ कि 3 तरीके होते हैं ऐड करने के, एक्सटर्नल इंटरनल एंड इनलाइन। हम लोग ज्यादा एक्सटर्नल ही यूज करते हैं और बेटर वे भी यही माना जाता है, जो भी हमने किया है वो एक्सटर्नल भी होता है, यही अच्छा वे माना जाता है सी एस एस अप्लाई करने का। ठीक है, इसके अलावा एक यानी कि इनलाइन वे भी होता है। इनलाइन वे होता है कि हमारी ये जो लाइन है ना, जिस तरह ये देखेंगे पैराग्राफ है, इसी के ऊपर हम लोग एक तो हमने ये स्टाइल लगाया, इसकी जगह भी हम लोग इसके अंदर ही मतलब इसकी कलर प्रॉपर्टीज वगैरह सारी डिफाइन कर दें। तो वो हम लोग किस तरह करते हैं वो हमारे को दिखा देंगे। देखिए इनलाइन स्टाइल आ गई। इनलाइन स्टाइलिंग लगाने के लिए आप लोगों को क्या करना है, स्टाइल लगाना है, स्टाइल इज इक्वल टू, इसके अंदर आप लोगों ने यानी कि सेमी कॉलन से अलग करते जाना है, जिस तरह मैं इधर लगा कर दिखाता हूँ। ये देखिए स्टाइल आपको लिखना है। ठीक है, मैं स्टाइल लिखा आ गया, एंटर। इसके अंदर आप लोग जो मर्जी देना चाहें, जिस तरह हमने बाकी सारी स्टाइलिंग इसके अंदर किया है ना, ये सेम सारी की सारी स्टाइलिंग आप लोग इसके अंदर कर सकते हैं। जैसे कलर, तो कलर मैं इसको ये दे देता हूँ। ठीक है, अब देखें ये आपने सेमी कॉलन लगाना है, सेमी कॉलन के बाद आपकी कोई दूसरी वैल्यू भी दे सकते हैं, कोई प्रॉपर्टी वगैरह दे सकते हैं। कलर के बाद बैकग्राउंड,
सकती है। आप लोग देखिए बैकग्राउंड इमेज वगैरह भी दे सकते हैं, जो मतलब आप लोग को दिल करे आप लोग इस तरह दे सकते हैं। इसको हम इनलाइन बोलते हैं। ये हमारी होती है इंटरनल होती है और ये हमारी एक्सटर्नल होती है। सबसे बेस्ट भी हमारी जो होती है वो एक्सटर्नल की होती है। और अगर कभी ऐसा हो जाए कि आप लोगों ने इनलाइन भी यूज किया है, ठीक है, और सेम आप लोगों ने इसके लिए, इस क्लास के लिए आपने इस क्लास देकर एक्सटर्नल भी यूज किया है, तो फिर कौन सी यूज होगी? फिर हमेशा इनलाइन ही यूज होगी, क्योंकि सबसे जो ज्यादा प्रेफरेंस होती है ना वो इनलाइन की होती है। लेकिन जो बेटर वे है लिखने का और बेस्ट वे है हमारी, वो हमारा होता है एक्सटर्नल होता है, कि हम एक्सटर्नल में सीएसएस करें अपनी सारी। और जब भी आप लोग अगर कोड करने लगेंगे ना HTML CSS पर, तभी आप लोग, जब आप हम लोग PHP का भी कोड करेंगे, तो जो बेस्ट प्रैक्टिस होती है वो ये होती है कि हम लोग ट्राई करें कि हम लोग अपना PHP का कोड भी किसी सेपरेट फाइल में रखें, ताकि इनको अलग अलग हम लोग रखें, इनके अंदर मिक्स ना करें हम लोग। ये एक बेटर प्रैक्टिस होती है हमारी। ठीक है, ये मैं इसको डिलीट कर रहा हूँ। अब बात करते हैं, मैं इनको भी डिलीट कर रहा हूँ थोड़ा, क्योंकि मैं आपको बैकग्राउंड इमेज लगाकर दिखाना चाहता हूँ। तो वो मैं बताता हूँ कि आप लोग बैकग्राउंड इमेज किस तरह लगा सकते हैं। ठीक है, बैकग्राउंड इमेज लगाने के लिए आपके पास जो CSS की प्रॉपर्टी होती है, उसका नाम होता है बैकग्राउंड इमेज। मैं इसको सारे को डिलीट कर रहा हूँ। अच्छा, अगर फॉर एग्जाम्पल जिस तरह हमारे पास है ना, ये पैराग्राफ है, ठीक है। अब ये पैराग्राफ इसका यानी कि ना HTML का अपना बना बनाया एक टैग है। आप लोग इसके ऊपर अगर स्टाइलिंग सिंपल, अगर सिर्फ आपने एक पैराग्राफ यूज किया है ना, अगर आप लोग इसके ऊपर स्टाइलिंग करना चाहते हैं, तो हमने बाकी तो देखे हैं हैश से या डॉट से एक्सेस किया था, तो आप लोग इसको सिंपल इधर P लिखकर इस तरह भी यूज कर सकते हैं। मतलब जो HTML के अपने हैं ना, जिस तरह हेडिंग हो गया, पैराग्राफ हो गया, बटन हो गया, इनको आप लोग सिंपल यानी कि कोई डॉट या हैश लगाने की जरूरत नहीं पड़ती, आप लोग इस तरह भी इनको एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा, हम लोग बात करते हैं कि बैकग्राउंड इमेज किस तरह हम लोग लगा सकते हैं। तो बैकग्राउंड इमेज लगाने के लिए हम CSS में जाते हैं, तो हम लिखते हैं बॉडी। क्योंकि हमने बॉडी पर बैकग्राउंड लगानी है, तो मैं इसको बॉडी के टैग को एक्सेस कर रहा हूँ। मैंने अभी आपको बताया जो इसके अपने HTML के होते हैं, जिस तरह बॉडी हो गया, तो बॉडी के ऊपर ही हमने बैकग्राउंड इमेज लगानी है, तो मैंने इसको बॉडी के एक्सेस कर लिया। अब मैं इसके ऊपर बैकग्राउंड इमेज लगा कर अब दिखाता हूँ। मैं लिखता हूँ बैकग्राउंड, ये देखिए बैकग्राउंड इमेज आ गया। ठीक है, इधर इसका URL देखिए, बैकग्राउंड इमेज के आगे आपने लिखना है URL, और URL के अंदर आपने देना है इमेज। अब शायद कल वाली इमेज हमारे पास पड़ी हो, तो मैं देख लेता हूँ क्या नाम था हमारी कल वाली इमेज का। QW.jpg। ओके, QW.jpg। और चलते हैं हम अपने क्रोम में, चेक करते हैं। ये देखिए मैंने इसको बैकग्राउंड इमेज दिया है, तो ये हमारी जो सारी थी बैकग्राउंड इमेज, इस तरह इसके ऊपर हमारी बैकग्राउंड इमेज लग गई है पूरे हमारे यानी कि पेज के ऊपर। ठीक है, तो इस तरह आप लोग बैकग्राउंड इमेज दे सकते हो। और हाँ, अगर आप लोग कोई ऑनलाइन इमेज देने चाहते हो कोई भी, तो हम लोग वो भी देख लेते हैं किस तरह होती है उसका। जैसे मैंने आपको कल बताया कि सिंपल आप लोगों ने URL उठाना होता है, URL उठाकर उसको पेस्ट करना होता है। ठीक है, जिस तरह ये है ना, ये देखें, कॉपी इमेज एड्रेस, पेस्ट, सेव। ये देखें, वो वाली जो हमारी इमेज थी वो इधर लग गई। ठीक है, तो इस तरह मतलब आप लोग ऑनलाइन बैकग्राउंड इमेज कोई दे सकते हैं, या अपने पास लगाना चाहें तो वो भी आप लोग बैकग्राउंड इमेज वगैरह यूज कर सकते हैं। ये हमारी होगी बैकग्राउंड इमेज की प्रॉपर्टी। इसके अलावा हम चेक कर लेते हैं और कोई प्रॉपर्टी हमारी इंपॉर्टेंट जो हमें ज़रूरत आती हो, तो हम लोग वो यूज़ कर सकें। तो मैं इधर से एक दफ़ा देख लेता हूँ। हाइट विड्थ के बारे में आप लोग मैंने बता चुका हूँ, फोन्ट्स के बारे में बता चुका हूँ, लिंक्स वगैरह किस तरह, ये सारे आप लोग पढ़ चुके हैं। हाँ, एक चीज़ हमारी रहती है फ्लोट। फ्लोट का क्या मतलब होता है? फ्लोट का ये मतलब होता है कि मैं एक बैग जाता हूँ, इधर हम लोग ना हमारा बटन बनाया था, हम उसको वापस ले आते हैं। ये हमने बटन बनाया था, तो इसी को यूज़ करते हैं। बटन का ये हमारे पास है, मैं बाकी डिलीट कर रहा हूँ सारी कोडिंग। ये देखें, ठीक है, ये हमारे पास बटन बना हुआ है। मैं अब दिखा चेक कर लेते हैं दफा बटन सही भी है हमारा बना हुआ या नहीं। हाँ सही है, ये हमारा बटन है। ठीक है, अब ये देखें, ये बटन इस साइड पर पड़ा है। आप लोग चाहते हो ये बटन इधर से उठकर पेज के इस तरफ आ जाए, तो ये हमारे पास प्रॉपर्टीज होती हैं फ्लोट राइट एंड फ्लोट लेफ्ट की। फ्लोट लेफ्ट करेंगे तो लेफ्ट में आ जाएगा, लेफ्ट में तो ऑलरेडी है ही है। राइट करेंगे तो ये राइट में चला जाएगा। ठीक है, तो हम इसके ऊपर फ्लोट राइट अप्लाई कर चेक करते हैं। ये देखिए, मैं राइट किया तो ये राइट में चला गया, सिंपल। ठीक है,
तो इस तरह आप लोग मतलब ये फ्लोट राइट और लेफ्ट तो ऑलरेडी वो था ही था, तो लेफ्ट देने की जरूरत नहीं है। इस तरह ये फ्लोट की हमारे पास प्रॉपर्टी होती है जिससे हम राइट लेफ्ट कर सकते हैं। और मार्जिन पैडिंग अगर आप लोग उसकी सेटिंग करना चाहते हैं कि मतलब अभी देखें जिस तरह ये बिल्कुल ही लेफ्ट में चला गया, आप लोग चाहते हैं ये बटन इस जगह पर आ जाए, तो ये एक चीज आप लोग मार्जिन पैडिंग वगैरह से सेट कर सकते हैं। ये आप लोगों को समझ आ गई होगी किस तरह हम लोगों ने सेट करनी है। हमारे पास मार्जिन और पैडिंग की दो बड़ी अच्छी चीजें हैं। आसानी से आप लोग इस बटन को जहां मर्जी आप लोग इधर रखना चाहे आप लोग रखवा सकते हैं। सेंटर लाना है तो वैसे मतलब आप लोग सेंटर में ला सकते हैं। सेंटर लाने के लिए तो वैसे भी आसान तरीका है, HTML के साथ ही हम लोग इसके साथ सेंटर आप लोग लिखते हैं इधर, सिंपल। ठीक है, मैंने आपको ये करके भी दिखाया, तो एक बार दिखा देता हूँ, चले। ये तो ये सेंटर अप्लाई करके आप लोग सेंटर में भी इसको ला सकते हैं। अभी सेंटर में तो नहीं आया क्योंकि मैंने CSS की अप्लाई की हुई है, तो CSS के मुताबिक हमने इसको बोला हुआ है कि तुमने राइट में रहना है, तो इसके बेचारा राइट में पड़ा हुआ है। अब CSS खत्म की तो ये सेंटर में आ चुका है, हमारे स्क्रीन के सेंटर में। ठीक है, इस तरह आप लोग इसके सेंटर वगैरह कर सकते हो। अब लोग CSS से भी सेंटर कर सकते हो इसका, तो ये कोई मुश्किल चीज़ नहीं है। तो ये हमारे एक फ्लोट की प्रॉपर्टी होती है जो हमें काम आती है। ये बेसिकली हमने आज वो चीज़ें डिस्कस की हैं जो हमें ज़रूरत पड़ती हैं हमारे एक जो वेब बैक एंड डेवलपर होता है उसको CSS को एडिट करना पड़ जाता है, क्योंकि हमें जो फॉर्म मिलता है या हमें जो एक वेबसाइट का फ्रंट एंड बना बनाया मिलता है वो हमें डिजाइनर बना कर देता है। वो फ्रंट एंड डेवलपर काम होता है, वो हमें बना कर देता है। हमने उसके बैक पर सारी बैक एंड की अपनी कोडिंग करनी होती है। तो ऐसे होता है कि अक्सर इस तरह हो जाता है कि हमें कोई ना कोई चीज़ एडिट करनी पड़ जाती है। हम चाहते हैं कि बटन थोड़ा सा बड़ा हो जाए, छोटा हो जाए, या हमने अक्सर अक्सर ऐसा होता है उसने फ्रंट एंड के अंदर 4 बटन लगा कर दिए होते हैं और हम चाहते हैं कि चलो हम 5वां बटन भी लगाएं। तो हमें इतना कम से कम जरूर आना चाहिए कि हम लोग उसकी फ्रंट एंड को किस तरह एडिट कर सकें, उसको आगे पीछे किस तरह कर सकें, उसकी स्टाइलिंग हमें करनी पड़ जाए तो हम किस तरह उसको क्लासेस वगैरह देकर, ID वगैरह देकर उसके ऊपर बॉर्डर, मार्जिन, पैडिंग, ये चीज़ें अप्लाई कर सकते हैं। तो ये इतनी CSS आपको आनी चाहिए। इसके अलावा अगर कोई CSS हमें बाद में जरूरत पड़ेगी इंशाल्लाह, जब हम अभी कोर्स कर रहे हैं तो कोई चीज़ पड़ जाती है जरूरत, तो हम साथ साथ डिस्कस कर लेंगे। ये वेबसाइट है अपने पास है, W3 स्कूल के नाम से वेबसाइट है। इसके ऊपर ये देखिए CSS की सारी प्रॉपर्टीज हर चीज़ दी है। आप लोग अगर और ज़्यादा इसको इन डेप्थ रीड करना चाहते हो तो इसके ऊपर आप लोग ये सारी प्रॉपर्टीज की काफ़ी ज़्यादा है, तो आप लोग वैसे रीड आउट कर सकते हो, इधर से हेल्प भी ले सकते हो आप लोग। तो हमने अपना CSS जो एक बैक एंड को डेवलपर की जरूरत है उसको हमने कवर कर लिया है। बाकी हमें जरूरत पड़ी तो हम इंशाल्लाह साथ साथ कर लेंगे। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोस।